प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। देखो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो होता है हमारा प्रोडक्ट को लेकर होता है। कहीं ना कहीं मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज में हमारे 5 कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला हमारा है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये रहा। मेन फोकस हम इस पे करेंगे कि प्रोडक्ट के अंदर क्या होना चाहिए बेटा। देखो प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहली बात जो कॉस्ट होती है वो कम होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। देखो सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिक्रीज करेंगे, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिक्रीज करेंगे तो सिंपल सी बात है वो प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। अगर उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि चीज सस्ती सस्ती दे दो क्वालिटी अच्छी ना दो तो बेकार है। अब जैसे वीवो और ओप्पो, चाहे इनकी कॉस्ट कम है पर इनके प्रोडक्ट में भी दम है। एम आई, इनकी कॉस्ट कम है पर इनके प्रोडक्ट में भी दम है। तो इस बात का ध्यान हम बिल्कुल रखेंगे कि जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या करता है। सम कंपनीज बिलीव इट इज इजी टू सेल द प्रोडक्ट। कुछ कंपनीज सोचती है कि प्रोडक्ट को बेचना आसान है। व्हेन प्रोडक्ट आर इनएक्सपेंसिव, जैसे 2 रुपए वाला पेन, एंड आर इजिली अवेलेबल, वो इजिली भी अवेलेबल हो जाते हैं हर जगह। सो द फर्म्स फॉलोइंग प्रोडक्ट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फोकस ऑन लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय मींस ऑफ मास प्रोडक्शन। अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होगी। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बट द ड्रॉबैक ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, सबसे मुश्किल की बात है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं एक साथ 50-60 करोड़ पेन बना दूं 2 रुपए वाले, क्या मार्केट में इतने कंज्यूमर है इसको खरीदने वाले? तो डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज में। सो बट द ड्रॉबैक ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज दैट कस्टमर डोंट ऑलवेज बाय प्रोडक्ट विच आर इनएक्सपेंसिव एंड अवेलेबल। कंज्यूमर हमेशा इस प्रोडक्ट को खरीदे ऐसा कुछ रूल नहीं है। और ज्यादातर कस्टमर इनको ज्यादा परचेज करना नहीं चाहते हैं। और जो मार्केट में अवेलेबल भी होते हैं वो उन्हीं पे फोकस करते हैं जिसकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है और जिसकी क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है। समझ आ गया बच्चों आप सबको? किसी को डाउट है? डाउट है तो मैं बताऊं दोबारा। एवरेज समझ आया? तो ये बात पे ध्यान रखियो, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है बेटा? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो व्हाट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वांट टू कन्वे? प्रोडक्ट वो था प्रोडक्शन को लेकर कि हम प्रोडक्शन करें तो कैसे करें। अब प्रोडक्ट के अंदर क्या होना चाहिए? फर्म विच फॉलो द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पर्पस द वे टू रिलीज द बिजनेस गोल इज मेकिंग प्रोडक्ट दैट आर हाई क्वालिटी। कुछ कंपनी सोचती है कि प्रोडक्ट जो होते हैं वो हाई क्वालिटी के अगर होंगे, अगर वो हाई क्वालिटी के अगर होंगे तो सिंपल सी बात है मार्केट में ब्रांड वैल्यू अपने आप ही बन जाएगी। लाइक एप्पल प्रोडक्ट पे फोकस किया ना कि उसकी प्रोडक्शन पे। These firms manufacture the product of superior quality, but they must keep in mind, एक मिनट होल्ड करना बच्चों, सुनील ज्वाइन हो रहा है। But they must keep in mind that the customer will buy the high quality only when they need or want। देखो कस्टमर तभी हाई क्वालिटी खरीदेगा जब उसकी जरूरत होगी, वरना वो क्यों खरीदेगा? सिंपल सी बात है। और कुछ कंपनीज फोकस ही करती है हाई क्वालिटी बनाने के लिए। बट ओनली क्वालिटी इज नॉट एनफ फोर्स, क्वालिटी सब कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, द फर्म इज डीलिंग विद हाई क्वालिटी हेयर ड्राई but the customer will demand only when they have gray hair। कस्टमर तभी उसकी डिमांड करेगा हेयर डाई की जब किसी कस्टमर के बाल ग्रे हो जाए, तभी तो वो उसकी डिमांड करेगा। मान लो उसके बाल ही काले हैं, अगर वो गंजा है तो वो हेयर डाई करके करेगा क्या? तो जरूरी नहीं होता कि खाली क्वालिटी मैटर करता है, उसकी डिमांड को क्रिएट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो कंपनी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करती है वो हमेशा प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ही ध्यान देती है। एप्पल है, अगर बंदे कब खरीदते हैं जब एप्पल जैसा मार्केट में नहीं है। अब एम आई एप्पल को टक्कर दे रहा है कहीं ना कहीं, तो एम आई सस्ता भी है तो लोग एम आई को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो जब एप्पल की जरूरत ही नहीं पड़ रही है एप्पल क्यों खरीदे? जब जरूरत पड़ेगी तो लोग एप्पल भी खरीदेंगे। तो खाली क्वालिटी मैटर नहीं करता, उसके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट और कस्टमर की डिमांड भी मैटर करता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में। समझ आ गया बच्चों आपको?
समझ आया तो आगे चलूं? देखो मैंने लिखा भी हुआ है, यहाँ पर लिखा है बुक में, गुड क्वालिटी एडेड फीचर इन द प्रोडक्ट। हमें गुड क्वालिटी ऐड करनी है प्रोडक्ट की फीचर के लिए। ठीक है बेटा, ये चीज मेंशन कर देना। अब आ जाते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट। ये जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है ये क्या करता है बेटा? सिर्फ एक बात कि मुझे मेरे सामान को बेचना है चाहे कुछ भी हो जाए। एक वर्ड है इसमें, लेट द बायर बी अवेयर। बायर को ध्यान रखना है। ये पहले चलता था, आज नहीं चलता। लेट द बायर बी अवेयर। बायर ध्यान रखेगा जब वो खरीदेगा। भाई तुम चेक, गारंटी वारंटी नहीं है अभी, काउंटर गारंटी है, चेक करवा लो। जब बाद में नहीं होगा तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अब इसमें देखिएगा, द फर्म which follow the selling concept believe that in order to make a customer buy a product, he or she need to conceived and customer can be convinced by undertaking some aggressive selling and promotional efforts। देखो क्या होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट में, जो सेलर होता है वो क्या करता है, नए नए तरीके अपनाता है और बड़ा एग्रेसिव होता है। कई कस्टमर को फुद्दू बना के बेचे, कुछ भी करे भाई कोई मैटर नहीं करता, उसको अपना सामान बेचना है। With the selling concept, the firm can make customer buying something even when the customer has no intention। कभी कभार क्या होता है, हम लोग भी इसमें, आप लोग भी शामिल होते हैं बच्चों, हमारा मन नहीं करता हमें, हम सामान फिर भी खरीद लेते हैं। जैसे बाय वन गेट वन, बाय वन गेट वन, यार मन नहीं कर रहा चल ले लिया। ऑफर ही ऐसे होते हैं कि मन कर जाता है लेने का। If firm relying on selling concept make of advertising power and other persuasion technique to influence the customer। फर्म क्या करता है, सेलिंग कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस करता है और वो बार बार अपने सेल्स टीम्स को इन्फ्लुएंस करता है कि हाँ तुम ऐसे परसुएशन बनाओ, कि ऐसे टेक्निक बताओ कि कस्टमर हमसे क्या इन्फ्लुएंस हो और हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। वो बार बार करता है। जैसे अन अकेडमी हो गया टीचिंग में, अन अकेडमी क्या कर रहा है, बार बार ऐड दिखा रहा है, ऐड दिखा रहा है, ऐड दिखा रहा है, और हो क्या रहा है, इसका सामान बिक रहा है। तो यही चीज होती है। सेलिंग कॉन्सेप्ट कैन बी समड अप इन द स्टेटमेंट सेलिंग व्हाट यू हैव। जो तुम्हारे पास है उसको बेच दो। सो अंडर दिस कॉन्सेप्ट द प्रोडक्ट इज सोल्ड बाय हुक और अ क्रुक। चाहे हुक से बेचो चाहे क्रुक से बेचो, जैसे मर्जी वो उसको बेचेगा ही बेचेगा। सेलिंग कॉन्सेंट्रेट ऑन द रिक्वायरमेंट एंड नीड ऑफ प्रोड्यूसर एंड सेल वॉट एवर इज प्रोड्यूस। जो तुम बना रहे हो सब कुछ बेच दो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दे डू नॉट ट्राई टू फाइंड द अदर रिक्वायरमेंट और नीड ऑफ द कस्टमर। वो ये नहीं नोटिस करते कस्टमर को क्या जरूरत है, जो तुम्हारे पास है उसको बेचो, उसको कस्टमर की नीड बनाओ। सेलिंग रिलायंस ऑन बायर मैनिपुलेशन। सेलिंग क्या करता है, बायर के मैनिपुलेशन को करता है और अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके कस्टमर को अपना सामान बेच देता है। अंडर सेलिंग, प्राइमरी मोटिव इज द सेलर टू कन्वर्ट द गुड इनटू कैश बाय यूजिंग फेयर और अनफेयर टैक्टिक्स। जैसे मर्जी बेचो, फेयर तरीका अनफेयर तरीका। बहुत बेस्ट एग्जांपल टीचर। अगर टीचर कॉमर्स का होगा, बच्चे पूछेंगे सर क्या लूं, बेटा कॉमर्स ले, कॉमर्स में जिंदगी बन जाएगी। टीचर अगर आर्ट्स का होगा, बेटा आर्ट्स ले, आर्ट्स में जिंदगी बन जाएगी। साइंस का होगा, बेटा साइंस ले, जिंदगी बन जाएगी। अबे जिंदगी तीनों भी बन जाएगी, सीधा बोलो ना, तुम कॉमर्स के टीचर हो, भाई तुम कॉमर्स बेचोगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है। अगर तुम कॉमर्स के टीचर हो, तुम कॉमर्स का बेचोगे तो ट्यूशन पढ़ने आएंगे, इतना सा बोलो ना कि मेरे से ट्यूशन पढ़ ले। तो यही होता है मैनिपुलेशन, लेट द बायर बिहेवियर। तो एक और बात, द फर्म The firm following selling concept must note that the buyer cannot be manipulated many times। फर्म को भी पता होता है कि बायर हर बार मैनिपुलेट नहीं हो सकता। The customer once wrongly convinced can spoil the image of the firm। अगर कस्टमर एक बार गलत कन्विंस हो गया, अगर कस्टमर एक बार रॉन्गली कन्विंस हो जाता है, वो तुम्हारी कंपनी की इमेज को खराब कर देता है। सो सेलिंग सक्सीड इन द शॉर्ट रन, नॉट इन द लॉन्ग रन। बेटा पीडीएफ भेज, फोटो मत भेज। कितनी बार समझाओ, तुम्हारी फोटो के चक्कर में ना हजार हजार फोटो भेज दो तो चेक नहीं कर पाता मैं। आगे चलते हैं। तो मेन फोकस इसका किस में होता है, टू सेल वट एवर इज प्रोड्यूस बाय यूजिंग इंटेंसिव प्रमोशनल टेक्निक। बेटा समझ आ गया सबको? कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। किसी को कोई डाउट है? पक्का किसी को कोई डाउट है? तनीषा, अंजलि, तेजस, ठीक है भाई। सुनील भाई डाउट है? ठीक है। अगला है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो दिनेश गिरी सर अपनाते हैं, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट।
भाई देख, मैं जब बच्चे जब ट्यूशन में ज्वाइन करवाता हूँ, तो मैं सेलिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करता हूँ, जैसे मर्जी करके घुसा लूं। बट उसके बाद मैं मार्केटिंग को फॉलो करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि यार बच्चों का सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। चाहे मेरे साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो, बट मैं मेरे बच्चों को सेटिस्फाई करना चाहता हूँ। चाहे उनको जितने मर्जी घंटे की क्लासेस मिले। जैसे मेरे साथ अभी रिसेंट एक घटना हुई है। एक बच्चा पबजी खेलता था, उसने खुद खेलता था, नाम मेरा लगा दिया। मैं चाहता तो मेरा मूड खराब हो जाता, उसकी वजह से मुझे झाड़ पड़ी। मुझे मेरे जो जिस ट्यूशन में पढ़ाता हूँ, उसने मुझे उन्होंने मुझे झाड़ा कि सर आप गे बच्चों के साथ गेम खेलते हो। बट कि बच्चा खुद नालायक है, 24 घंटे गेम खेलता है, उसने मेरा नाम लगाया। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दी। मैंने बताया कि मैंने सिर्फ 2-3 बार गेम खेली है, पर कोई दिक्कत नहीं, पबजी खेलना गलत नहीं होता। पर वो बच्चा गधा है जो 24 घंटे गेम खेलता है। ठीक है मयूरेश? मयूरेश, मयूरेश की बोली नहीं निकल रही है। हैं? मयूरेश सही बोल रहा हूँ? हाँ हाँ, मैं भी तो बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ना। अरे मैं बोल रहा हूँ, सही बोला ना मैंने, गलत तो नहीं बोला ना? मेरे को फंसा दिया ना तूने। अच्छा चल ठीक है। अब बेटा ध्यान रखियो, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो मयूरेश और दिनेश गिरी सर दिमाग लगाते हैं कि कैसे बचना है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द नीड ऑफ कस्टमर। कस्टमर की नीड क्या होती है? दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट प्रोडक्ट शुड बी डिजाइन एंड प्रोड्यूस कीपिंग इन माइंड। भाई प्रोडक्ट बनाओ पर कीपिंग इन माइंड के हिसाब से रखो। व्हाट इज द नीड ऑफ द कस्टमर एंड ट्राई टू सेटिस्फाई द नीड better than the competitor. So according to marketing concept, the customer satisfaction is precondition for releasing firm goals and objective. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कस्टमर किस तरीके से प्रोडक्ट को चाहता है और उसको हम कैसे सेटिस्फाई करें। क्योंकि हम प्रोडक्शन से पहले कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में 100 बार सोचते हैं। अंडर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फर्म डोंट सेल व्हाट दे हैव। वो नहीं बेचते, उनके पास है वो बेचते हैं जो कस्टमर डिमांड करते हैं। दे प्रोड्यूस एंड सेल व्हाट कस्टमर वांट। जो कस्टमर मांगते हैं वो उनको देते हैं। जैसे आइडेंटिफाई ऑफ मार्केट और कस्टमर वो आर चूजन एज अ टारगेट मार्केट। वो आइडेंटिफाई करते हैं कि टारगेट मार्केट कौन सी है। अंडरस्टैंडिंग द नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर इन टारगेट मार्केट। क्या कस्टमर की नीड एंड वांट है टारगेट मार्केट में। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ टारगेट मार्केट। प्रोडक्शन की जो हम लोग डेवलपमेंट करेंगे प्रोडक्ट की, जिससे जो टारगेट मार्केट है वो और भी सेटिस्फाइड हो। सेटिस्फाइड द नीड ऑफ टारगेट मार्केट बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स। ऐसा प्रोडक्ट दो कि कॉम्पिटिटर भी सोच जाए, उसकी सोच में भी सोच भारी पड़ जाए कि प्रोडक्ट ऐसा कैसे बना रहा है और कैसे कस्टमर से सेटिस्फाई हो रहा है। डूइंग ऑल दिस एट अ प्रॉफिट। जितना भी काम करो प्रॉफिट के लिए करना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट के लिए नहीं करोगे बहुत बाद में दिक्कत आनी ही आनी है। ठीक है? So the firm adopting marketing concept give importance to important market forces. दो चीजों का importance दो। These are customer and competitor as the firm keep a close eyes on the need and want of customer and try to satisfy these needs better than the competitors. Satisfy करो need competitor की need से ज्यादा। ठीक है बेटा? कॉम्पिटिटर जो दे रहा है उससे 10 गुना ज्यादा दो। मेंटेनिंग कांस्टेंट विजिल ऑन कस्टमर इज कॉल्ड कस्टमर ओरिएंटेशन एंड कांस्टेंट विजिल ऑन कॉम्पिटिटर इज कॉल्ड कॉम्पिटिटर ओरिएंटेशन। हमें ऐसा मेंटेन करना चाहिए कस्टमर का विजिल कि कस्टमर से बार बार मिलते रहो, उसकी प्रॉब्लम पूछो, सेटिस्फाई है कि नहीं है, कि कॉम्पिटिटर उसका फायदा ना उठा के हमसे हमारे कस्टमर को छीन ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेन फोकस किस पे है मार्केटिंग पे? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। समझ आ गया सबको? विनोय समझ आया बेटा? अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है सोशलिटी कॉन्सेप्ट। Although marketing concept is satisfy the need of the customer in the best possible manner, but then it is also attracted criticism from people who are concerned about society and environment. देखो, हम प्रोडक्ट अच्छा बना रहे हैं बट हमारे एनवायरमेंट को तकलीफ दे रहे हैं ना, तो भी हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे मार्केट में। दे आर्ग्यू दैट कंपनी शुड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द गोल ऑफ द कस्टमर। वो आर्ग्यू करते हैं भाई कस्टमर के चक्कर में हमारे धरती माता को नुकसान मत दो। दिस में लीड टू मेनी सोशल एनवायरमेंटल इल्स। फॉर एग्जाम्पल, a customer want to have a you have drugs, so to justify customer the firm should not supply him drugs। भाई ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर को एडिक्ट है ड्रग्स की, तो फर्म सप्लाई ना करे। तो इसीलिए क्या होता है, आप बताओ कि उसके हार्मफुल इफेक्ट्स बताओ। फिर आपने देखा होगा सिगरेट के पैकेट में लिखा होता है इट कॉजेस कैंसर, और एनवायरमेंट को भी इफेक्ट करता है। उसके बाद कस्टमर खरीदता है, तो इसमें कस्टमर की गलती है ना कि कंपनी वालों की। कंपनी वालों ने बताया
इट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो ऐसी चीजें आप इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट में और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के हिसाब से एथिकल वे में आप अपने कस्टमर जो गुड्स के नुकसान है उसको बताओ, जस्टिफाई करो कि सोसाइटी में उसका बैड इंपैक्ट भी ना पड़े और आपके प्रोडक्ट भी बिकते रहे और लोगों का अवेयरनेस भी स्प्रेड हो। समझ आ गया? तो मेन फोकस क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद इन एथिकल एंड इकोलॉजिकल बाउंड्रीज ऑफ सोसाइटी। कस्टमर सेटिस्फाई करो बट एथिकल और इकोलॉजिकल बाउंड्रीज होनी चाहिए किसकी? हमारे सोसाइटी की। समझ आ गया बेटा? समझ आ गया मयूरेश? ये टेबल है, ये टेबल आपके पास पीडीएफ है सबके पास, जिसके पास नहीं है मैं उसको दे दूंगा पीडीएफ की। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग पॉइंट के फैक्ट्री फैक्ट्री फैक्ट्री, मार्केट मार्केट एंड सोसाइटी। मेन फोकस क्या है? क्वांटिटी, क्वालिटी, सेलिंग, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ट्रेडिशन के साथ साथ मींस अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल प्रोडक्ट, इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, सेलिंग एंड प्रमोशन, मार्केटिंग टेक्निक्स। ठीक है बेटा? अब एंड क्या होता है? प्रॉफिट होता है इसमें, इसमें भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सोशल वेलफेयर। ये 5 पॉइंट को ढंग से करना, पेपर में इसमें से पूछा जा सकता है। शानू बेटा समझ आया? कोई डाउट है पांचों पॉइंट में? अभी पीडीएफ दे दूंगा बेटा, देख लियो। अब देखो, जो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा मार्केटिंग फंक्शन। बेटा पेपर में ये आना ही आना है बेटा, 100% श्योर बता रहा हूं, इसमें से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा बेटा। तो बिल्कुल शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लो बेटा, हम फंक्शन ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग शुरू कैसे होता है बेटा, वो बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला, गैदरिंग एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन।